हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इजराइल और पाकिस्तान की मिलिट्री का कंपैरिजन का रिएक्शन। बिकॉज ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा भी डिमांड में है, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि कितना अगर मान लो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो क्या उसके पास उतनी मिलिट्री पावर है कि वो इजराइल से लड़ सके। बिकॉज हमने पहले इजराइल के साथ जो वॉर्स हुए हैं अरेबियन कंट्रीज़ के, उसमें देखा है कि इजराइल अकेले ही 3-4 कंट्रीज से लड़ लेता है, इतना पावरफुल है। उसको कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बैकिंग भी है, तो क्या यहाँ पे पाकिस्तान इसमें हेल्प कर पाएगा कि नहीं, वो चीज़ देखनी होगी। और मतलब कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा और हमें पता भी है कि जो इजराइल है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे पार्वो ने कहा, उसको जैसे अमेरिका वगैरह हो गया वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भी मिलिट्री वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, उनकी पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब कि वो तो अगर पाकिस्तान को हेल्प करनी पड़ी फ़लस्तीन की, डेफिनेटली पाकिस्तान करेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इजराइल के पास ना ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट हो गए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि फाइनेंशियली अगर बात करें तो इजराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। तो बाकी जो भी होगा वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। भाई एक चीज़ जो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सन तो ऑफकोर्स पाकिस्तान में ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो देख लेते हैं फिर इसमें क्या बताया जाता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, अगर इसराइल के रकबे की बात की जाए तो 1946 में यहूदी इसराइल सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के जरिए कुछ रकबा हथिया लिया गया, जिससे यहूदी इसराइल का रकबा बढ़ गया। और इसके बाद इसराइल की जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर मजीद कब्जा कर लिया। इस तरह 1968 से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों से रकबा छीनकर अपने कब्जे में करता जा रहा है। इस तरह इसका मौजूदा रकबा, जिसमें गैर कानूनी रकबा भी शामिल है, 20,770 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है। इस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से इसराइल दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल ने गोया के एटमी धमाकों को पोशीदा रखा और खुलकर सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसराइल के पास एटमी हथियारों की तादाद 80 है और इस लिहाज से इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान करके एटमी धमाके किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 165 से 170 के लगभग बनती है। इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइली फौज की अगर बात की जाए तो इसकी फौज की तादाद 1,70,000 है, जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 4,65,000 और इस तरह इसराइल की फौज की कुल नफरी 6,35,000 बनती है। फौजी अफराद की तादाद के लिहाज से इसराइल 29वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौज की तादाद 6,80,000 और रिजर्व फौज की तादाद 5,85,000 से ज्यादा है और इसके अलावा नेशनल गार्ड और इन्वेंट्री मिलाकर 1,85,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह पाक फौज की कुल नफरी 13,92,000 के करीब बनती है और फौजी नफरी के लिहाज से पाक फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज मानी जाती है। दोस्तों, अगर टैंकों की बात की जाए तो इसराइल के पास टैंकों की तादाद 2742 है, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 4,000 से ज्यादा है। इसराइल के पास तोपों की तादाद 1372 है और पाक फौज के पास तोपों की तादाद 1900 से ज्यादा है। एपीवी की तादाद इसराइल के पास 5,620 है, जबकि इसके मुकाबले पर पाक फौज के पास 4,080 है। इसराइल के पास 1,312 हेलीकॉप्टर, जिनमें हर तरह के हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 465 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दोस्तों, इसराइल की ऐसी तोपें जो खुदकार निजाम से चलती हैं, उनकी तादाद 950 है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 680 है। इसराइल के पास ऐसी कोई तोप नहीं जिसके जरिए एटमी हथियार चलाए जा सकते हो, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 236 है और ये तोपें हाल ही में पाक फौज में शामिल की गई हैं। इसराइल की फिजाइया की नफरी 99,000 है, जबकि पाक फिजाइया की नफरी 91,200 है।
इसराइल के पास छोटे बड़े त्यारों की तादाद 711 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के त्यारे मिलाकर 1265 त्यारे बनते हैं। इसराइल की फिजाइया में सबसे खतरनाक और मेन त्यारे समझे जाने वाले जंगी त्यारों में F-35, F-16 और F-15 शामिल हैं, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास आम त्यारों में JF-17 थंडर, F-16, मेराज 5 और J-10C त्यारे शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, जंग के दौरान इसराइल ने अब तक दुश्मन के 913 त्यारों को तबाह किया है और इसके अपने 425 लड़ाका त्यारे तबाह हुए हैं। इस तरह इसराइल की निस्बत 1 और 2 की बनती है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी तमाम जंगों के दौरान 255 लड़ाका त्यारे तबाह किए, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 49 त्यारे तबाह हुए हैं और इस तरह इसकी निस्बत 1 और 5 की बनती है। इसराइल ने आज तक पाकिस्तान का कोई त्यारा तबाह नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने 1973 में अरब इसराइल जंग में हिस्सा लिया था और पाक फिजाइया के पायलट्स ने इसराइल के 10 जंगी जहाज तबाह किए थे, जबकि पाक फौज का कोई जहाज इसराइल ना गिरा सका। इसके अलावा 6 जहाजों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर नेवी की बात की जाए तो इसराइल की नेवी में कुल नफरी 20,000 है, जिनमें एक्टिव और रिजर्व दोनों ही शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी की नफरी की तादाद 25,000 है। मैरीन और कास्ट गार्डों को मिलाकर टोटल 8,000 बनती है। इसराइल की नेवी के पास कुल हथियारों की तादाद 65 है, जिनमें बहरी जहाज और आबदोजे भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास नेवल असासों की तादाद 226 है। इसराइल के पास इस वक्त सिर्फ 6 आबदोजे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन आबदोजों की तादाद 8 है। इसराइल के पास ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है जो पाकिस्तान तक आसानी से पहुंच सकता है। उसका नाम जरैको 3 है, जिसकी रेंज 4500 से 6500 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 से 3700 किलोमीटर तक बताई जाती है। घोरी 3 मिसाइल की रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर, जबकि शाहीन 4 जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों, ये सारे मिसाइल ऐसे मिसाइल हैं जो इसराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल है, यानी इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही मिसाइल बैक वक्त 8 से 10 टारगेट को निशाना बना सकता है और इसके साथ साथ इसमें कई एक वार हेड ले जाने की सलाहियत भी होती है और इसराइल के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, जबकि पाक फौज के पास इस सलाहियत का हामिल मिसाइल अबाबील मौजूद है। अगर ICBM मिसाइल की बात की जाए तो इसराइल के पास अभी तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास टीपू मिसाइल जिसकी रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर और इसके अलावा तैमूर मिसाइल भी मौजूद है, जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक बताई जाती है। प्यारे दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सतह पर जो मुश्तरका चीज है वो इसराइल से अमेरिका का साथ है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये पता लगा कि अगर हम आर्मी की वाइज बात करें ना, तो पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है ईरान से, है ना। और इसमें पहले बताया गया कि कौन से इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास है और कौन से ईरान के पास है। उसके बाद उसमें बताया गया कि कितने पाकिस्तान के पास है वो इक्विपमेंट और कितने ईरान के पास। तो मोस्टली ज़्यादा पाकिस्तान के ही पास थे और कम ईरान के पास थे। फिर हमें ये पता लगा कि अगर हम देखे जाए कि हम आर्मी की वाइज बात किया जाए तो मतलब कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है वर्ल्ड की, और जो ईरान है वो 8th में आता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान सॉरी 1 2 3 स्टार, तो इजराइल मतलब 8th पे आता है और जो पाकिस्तान है वो 5th पे आता है। तो मतलब कि मैं हमेशा, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि मुझे लगा था कि इजराइल ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इस वीडियो से हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो इजराइल है उसके साथ अमेरिका का सपोर्ट है, और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी बता दिया लेकिन जो पाकिस्तान है उसके पास चाइना का सपोर्ट है। तो हम सभी को पता है कि चाइना भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है अमेरिका को। डेफिनेटली दोनों के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है, पर फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा अगर ताकतवर कंट्रीज़ की बात करें आर्मी वाइज तो पाकिस्तान इजराइल से ज़्यादा ही है। अगर फाइट होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट करेगा, और फ़लस्तीन के पास काफ़ी ज़्यादा
हैवी स्पोर्ट हो जाएगा अगर पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। तो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। और मेनली चीज़ यही बताई जाती है इसराइल के जो पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, बट यहाँ देखा गया तो उनके पास जो जेट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के पास भी हैं, इवन जो मिसाइल्स हैं वो भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तो कहीं पे भी यहाँ पे पाकिस्तान पीछे नहीं है। बट मेरे को लगता है बस यही है कि पाकिस्तान कहना कि इसमें अभी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बिकॉज देखा जाता है अरब देश भी जो है वो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान तो थोड़ा दूर पड़ जाता है एंड उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल अटैक कर देगा। तो वो चीज़ क्या कब तक वो वेट करते हैं, वो चीज़ देखने लायक होगी। इसमें आप लोगों को क्या करना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और ट्राई करते चलिए। बाय।